बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोकी सुल्तानत के तीसरे सुल्तान मलिक शाह अव्वल की स्वान-ए-हयात को बयान कर रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में अहम लम्हात को बयान करते हुए बशमूल इनकी फौजी महम्मात, इंतजामी इस्लाहात और फ़नून और अलूम की सरपरस्ती की सब मलिक शाह अव्वल ने किस तरह सुल्जोकी सुल्तानत के रास्ते को तश्कील दिया और वसी तर इस्लामी दुनिया को मुतासर किया। तो दोस्तों, मलिक शाह अव्वल 1072 से 1092 तक सुल्जोकी सुल्तान का तीसरा सुल्तान रहा। इसके तहत सुल्तान अपनी ताकत और असर और रसूख के अर्जूब पर पहुंचे। अपनी जवानी के दौरान इसने अपना वक्त अपने वालिद सुल्तान अलप अरसलान के बाद के वजीर निजामुल मुल्क के साथ मिलकर मुहम्मद में गुजारा। 1072 में ऐसी ही एक मुहिम के दौरान सुल्तान अलप अरसलान जानलेवा जख्मी हुआ और चंद दिनों में ही वो वफात पा गए। इसके बाद मलिक शाह को सुल्तानत के नए सुल्तान के तौर पर ताज पहनाया गया, लेकिन जानशीनी का मुकाबला इसके चचा फवरट ने किया। अगरचे मलिक शाह सुल्जोक रियासत का पुराना नाम सरबराह था, निजामुल मुल्क अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल इख्तितार के करीब था। मलिक शाह ने अपने दौरे हुकूमत का बकिया हिस्सा मशरक में कारखानियों के खिलाफ जंग करते हुए और कल्फसाज में नज्म और नस्र कायम करने में गुजारा। मलिक शाह की मौत की वजह आज तक तनाज़ा में है। बाज़ उलमा के मुताबिक इन्हें अब्बासी खलीफा मुक्तदी ने जहर दिया था, जबकि बाज़ का कहना है कि इन्हें निज़ामुल मुल्क के हामियों ने जहर दिया था। अगरचे वो कई नामों से चल जाना जाता है, लेकिन वो ज्यादातर मलिक शाह के नाम से जाना जाता था, जो अरबी लफ्ज़ बादशाह और फारसी लफ्ज़ शाह, जिसका मतलब बादशाह है, का मजमूआ है। मलिक शाह 16 अगस्त 1055 को पैदा हुए और अपनी जवानी इस्फहान में गुजारी। 12वीं सदी के फारसी मौर्रख मोहम्मद बिन अली रामदी के मुताबिक मलिक शाह की जल्द अच्छी थी, लंबा और कुछ बड़ा था। 1064 में मलिक शाह इस वक्त तक सिर्फ 9 साल का था। सुल्तानत के फारसी वजीर आजम निजामुल मुल्क के साथ कुफकाज में सुल्तान अलप अरसलान की मुहिम में हिस्सा लिया। इसी साल मलिक शाह की शादी कारखैद खान इब्राहिम तमश्की खान की बेटी तरकीन खातून से हुई। 1066 में सुल्तान अलप अरसलान ने मरो के करीब एक तकरीब का एहतमाम किया, जहां इसने मलिक शाह को अपना वारिस मुकर्रर किया और इसे इस्फहान में बतौर जागीर अता की। 1071 में मलिक शाह ने अपने वालिद की शामी मुहिम में हिस्सा लिया और हलब में इस वक्त ठहरे जब इनके वालिद ने बाज़ंतीनी शहनशाह रमोनोस चहारम से मनस्क्रेट में मुकाबला किया। 1072 में मलिक शाह और निजामुल मुल्क ने अलप अरसलान के साथ कारखानियों के खिलाफ ट्रांसकिया में अपनी मुहिम के दौरान साथ दिया। ताम अलप अरसलान अपनी मुहिम के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए और मलिक शाह ने जल्दी फौज पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद सुल्तान अलप अरसलान का इंतकाल हो गया और मलिक शाह को सुल्तानत का नया सुल्तान करार दिया गया। ताम मलिक शाह के अलहाक के फौरन बाद इसके चचा फोर्ड ने अपने लिए तख्त का दावा किया और मलिक शाह को एक पैगाम भेजा, जिसमें कहा गया था, मैं सबसे बड़ा भाई हूं और तुम जवान बेटे हो। मेरा अपने भाई अलप अरसलान पर ज्यादा हक है, अरसलान की वरासत। इसके बाद मलिक शाह ने यह पैगाम भेजकर जवाब दिया, जब बेटा होता है तो भाई वारिस नहीं होता। इस पैगाम ने फोर्ड को गुस्सा दिलाया, जिसने इसके बाद इस्फहान पर कब्जा कर लिया। 1073 में हमदान के करीब एक जंग हुई जो 3 दिन जारी रही। फोर्ड के साथ इसके 7 बेटे भी थे और इसकी फौज तुर्कमनों पर मुश्तमिल थी, जबकि मलिक शाह की फौज फौजी गुलामों और
کرد اور عرب فوجوں کے دستوں پر مشتمل تھی۔ جنگ کے دوران ملک شاہ کی فوج کے ترکوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، لیکن اس کے باوجود وہ کارورو کو شکست دینے اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فورڈ نے پھر رحم کی بھیک مانگی اور بدلے میں عمان سے ریٹائر ہونے کا وعدہ کیا، تاہم نظام الملک نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ اسے معاف کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ کچھ عرصے بعد فورڈ کو کمان سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے 2 بیٹے اندھے ہو گئے۔ اس مسئلے سے نمٹانے کے بعد ملک شاہ نے تغین کو فارس کا گورنر اور سوگتگین کو کرمان کو گورنر مقرر کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت سلطان ملک شاہ کے کارخانیوں کی جنگ کیوں ہوئی اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔